सोने की लीला किया भगवान के नींद में आंख में ही नींद पैदा हो। अरे नैनों में नींद भरी आई गोपाल जी के, 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 क्षण पलक उधारत, क्षण मोदन पलक उधारत, ललित अरुणाई गोपाल जी के, नैनों में नींद भरी आई गोपाल जी के, नैनों में नींद भरी आई गोपाल जी के, नैनों में नींद भरी आई गोपाल जी के, कुटुंब अलग लटकत मुख ऊपर, कुटुंब अलग लटकत मुख ऊपर, भगवान जब सो गए तो माता जी ने देखा बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी थी, उसे छकड़ा मतलब बैलगाड़ी के नीचे ले जाकर भगवान को लिटा दिया और माता जी अपने काम में व्यस्त हो गए। भगवान सो रहे उस बैलगाड़ी के नीचे। उसी समय राजा कंस के द्वारा भेजा हुआ सकटासुर नाम का दैत्य आ गया, जिसका शरीर दिखता नहीं, आ गया। तो सोचा किसी छकड़े पर मैं सवार हो जाऊंगा और धीरे धीरे उसको दबाऊंगा और किसी छकड़े के नीचे ये बालक दब जाएगा, चला जाएगा। तो दबाने लगा छकड़े को, जब दबाने लगा दबाते गया। भगवान ने देखा अपने पैर को झटका, जैसे ही भगवान ने अपने पैर को झटका छकड़े पर लगा, तो छकड़ा गया ऊपर और जोर की आवाज करके नीचे गिर पड़ा। सकटासुर का उद्धार हो गया। भगवान ने सकटासुर का उद्धार कर दिया। भगवान ने ऐसे अनेकों लीलाओं को किया। भगवान अनेक लीला करके भगवान थोड़ा और बड़े हो गए। जब घिसट कर चलने लगे तो नंदालय से बाहर चले जाते, बाहर निकल जाते। जब बाहर निकल जाते तो शरीर में गंदी वस्तु लगा कर आ जाते। तो माता जी कहती, अरे पुत्र तो पूर्व जन्म में सुअर था क्या? हाँ, भगवान सुअर भी थे, सुकरा अवतार भगवान का हुआ। माता जी बिना जाने ही सारे अवतारों की चर्चा करती। भगवान बाहर जाते, जब दो उनका विभत्स रूप बना देते, सजा सवार देते, भागी लगा देते, मूछ लगा देते। जब भगवान आते माता जी कहती, अरे पुत्र तो पूर्व जन्म में सिंह था क्या? सिंह था। हाँ, भगवान सिंह भी थे, भगवान का नरसिंहा अवतार हुआ था।
माता जी भगवान जब पानी में बहुत खेलते, माता जी कहते अरे पुत्र तू पूर्व जन्म में मछली था क्या? हाँ, भगवान मछली भी थे, भगवान का बच्चा अवतार हुआ। ऐसे ही माता भगवान के अनेकों रूपों का वर्णन किया करती है। भगवान थोड़े और बड़े हो गए, चलने लगे तो गोकुल की गलियों में जाते, घूमते टहलते फिराते। एक दिन माता जी मथाने पर बैठकर, उस दिन नौकरों को छुट्टी देकर मथाने पर बैठकर स्वयं दही मथ रही थी। स्वयं माता जी दही को मथ रही थी और दही मथते भगवान के गुणानुवादों को गाती जाती थी। भगवान के गुणानुवादों को गा रही और दही मथ रही, और उनके जो कंकड़ इत्यादि पहने हाथ में उनसे आवाज निकलती, भगवान के नाम का गुणानुवाद की आवाज निकलती और मथाने की आवाज निकलती। ये सारी आवाजें मिलकर सुमंगल पैदा कर रही और ऐसा लग रहा जैसे सारी 10 दिशाओं का अमंगल नष्ट होगा इन आवाजों से। उसी समय भगवान खेल कर गोकुल की गलियों से आ गए। जब आ गए भगवान तो भगवान ने अतृप्तता की लीला की। यद्यप भगवान हमेशा तृप्त रहता है, कि भगवान की लीलाएं किस लिए होती हैं? इसलिए होती हैं कि हम हमेशा अपने भक्तों के ऊपर अनुकंपा करने के लिए भगवान लीला करता है, जिससे मेरे भक्तों का कल्याण हो सके। भगवान ने अतृप्तता की लीला की। भगवान आ गए, देखा मथानी पर दही मथ रही माता जी। भगवान ने कहा माता जी मुझको भूख लगी है, दूध पिलाओ। माता ने कहा हाँ आजा आजा लाला आजा, बहुत देर से गया है, भूख लग गई होगी, आजा। माता जी दूध पिलाने लगी, और जब माता जी दूध पिलाने हुए अपने बालक का मुख निहारती तो गदगद प्रसन्न हो गए, गदगद प्रसन्न हो गए। मुख देखकर प्रसन्न होती माता, अंतःकरण उद्गार से भर जाता है। ये सुख उन्हीं माताओं को मिलता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, जो नहीं पिलाते उनको नहीं मिलता। पता नहीं कौन से डॉक्टर ने कह दिया कि अगर आप दूध पिलाओगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो माताओं ने क्या कर दिया? मातरम क्षीरम अमृत तुल्यम शिशुभ्यः, शास्त्र कहता है कि माता का दूध उसके बच्चे के लिए अमृत के समान है। अमृत को छोड़ दिया, क्या पकड़ा दिया? बाटल पकड़ा दिया। तो जब बाटल पकड़ा दिया आपने, ये बाटल का खेल भी तो गजब हो गया ना। कि बाटल जैसे जैसे पुत्र आपका बढ़ता गया वैसे वैसे बाटल भी बढ़ती गई। माता ने पकड़ाया दूध का बाटल, तो वो बाटल बढ़ के ग्लूकोज की बोतल बन गई। ग्लूकोज की बोतल बढ़ी तो क्या बन गई? शराब की बोतल बन गई। वही बोतल पकड़ाया किसने? माता ने। लेकिन वो बोतल बढ़ते 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 कौन कौन सी बोतल बन गई देख लीजिए। दूध का बोतल, खून का बोतल, ग्लूकोज का बोतल, शराब का बोतल, अजब तमाशा बोतल का। पकड़ाया किसने? माँ। और उस बोतल ने जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ा। माँ ने पकड़ा दिया, जीवन भर बोतल लगी रही साथ, छोटी हुई। जो माताएं अपने बच्चों को दुष्पान कराती हैं उनको ये सुख मिलता है। अब बोतल पकड़ाएंगे फिर बोतल का सुख मिलेगा। भगवान को दूध पिलाती जाती माता और गदगद प्रसन्न होती जाती, प्रसन्न हो जाती। इसी समय माता ने देखा कि आग पर दूध रखा था, उसमें उफान आ गया। अब उफान आ गया दूध में,
तो आग पर जो दूध है उठान आया उसमें या तो दूध पानी डालेगा तब नीचे जाएगा, या तो उतार कर रख दीजिए आग से बगल में तब नीचे जाएगा। और दोनों क्रिया करने के लिए उसके पास तक जाना पड़ेगा। और इधर भगवान दूध पी रहे, लेकिन माता ने उनको छोड़ा, जल्दी से छोड़कर दौड़ कर गई, दूध को उतार कर नीचे रखने लगे। भगवान अतृप्तता की लीला की कि मुझको छोड़कर दूध पर ध्यान हो गया, मेरे पर ध्यान नहीं रहा। तो जो खैर इत्यादि थी उसको लिया और लेकर जो तड़ा पर सब बर्तन तोड़ कर भाग गए। उधर माता जी दूध को बगल में रखकर जब आई तो देखा सारे बर्तन टूटे फूटे पड़े, सारे बर्तन टूटे फूटे पड़े। जब इस प्रकार से माता ने देखा तो विचार किया, आज तो सारे नौकरों को मैंने छुट्टी कर दी है, कोई घर में है नहीं, तो कोई काम नहीं था तो नौकर नहीं रखे, मैं थी घर में और मेरा पुत्र आया था भी, मैं तो दूध उतारने गई थी, इसको तोड़ा किसने? हो गया विचार किया कि मेरे पुत्र का ही काम है। तो माता जी ने दौड़ाया भी, और जब दौड़ाने लगी, दौड़ाते दौड़ाते कहा रुक जा, दौड़ाती जाती, भगवान भागते जाते, रुकते रहे। तो माता जी सुखदेव जी कहते माता जी स्थूल है, मोटी है, दौड़ते दौड़ते भगवान लोग नहीं रहे। तो माता जी ने कहा कि है पुत्र सुनो, कि डंडा में फेंक दे रही, अब तुमको मारूंगी नहीं, तो आ जा मेरे पास। प्रेम से बुलाने लगी। जब इस प्रकार से बुलाने लगी तो माता जी बांधने लगे पोखर में रस्सी से। तो भगवान को माता जी मोटी रस्सी थोड़ी बांध रही, पतली मुलायम रेशमी रस्सियों से बांध रही है। Oh
निकलने जब फंसा तो वो दोनों विमलार्जुन के वृक्ष और राग गिर पड़े और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। जब दिव्य पुरुष प्रकट हो गए ये दोनों दिव्य पुरुष ने भगवान की स्तुति की। भगवान की स्तुति की। दोनों है कौन? ये कुबेर के पुत्र थे, नल कुबेर मणिदेव उनका नाम था। ये वृक्ष कैसे बने? ये कुबेर के पुत्र थे। भगवान शंकर ने इनको अपना गण बना लिया, इनको अपना गण बना लिया भगवान शंकर। ये दोनों जो भगवान शंकर के गण बन गए तो अपने मद में हो गए। जब मद में हो गए, इसी मद में मदिरा पिए हुए अपनी स्त्रियों के साथ सरोवर में स्नान कर रहे थे। तो नारद बाबा वीणा बजाते हुए निकले। तो नारद बाबा को देखकर स्त्रियों ने अपने वस्त्रों को ठीक किया, लेकिन ये दोनों निर्वस्त्र ही खड़े रह गए और मदिरा के मद में ठहाका लगाकर हंसते गए। तो नारद बाबा ने श्राप दे दिया, जाओ वृक्ष के समान खड़े हो, वृक्ष हो जाओ। इन दोनों ने नारद बाबा से प्रार्थना किया कि महाराज ये तो मदिरा का असर था, आपने ऐसा श्राप क्यों दे दिया हमको? कहा कोई बात नहीं, ये श्राप नहीं है, ये अनुग्रह है। जब भगवान का कृष्णा अवतार होगा तो तुम लोगों का उद्धार होगा। इस प्रकार से नारद बाबा के श्राप से दोनों यमराजों के वृक्ष हैं, नल की नल कुबर और मणिदेव नाम की एक कुबेर के पुत्र, उन्होंने भगवान की स्तुति की और अपने लोक को गए। एक बार भगवान खेलते खेलते ब्रज की मिट्टी को उठाकर अपने मुख में डाल दिया। जब ब्रज मिट्टी को अपने मुख में डाला तो बलराम और जो गोप लोग हैं वो लोग आकर माता जी से बताया कि हे माता जी, आज कन्हैया ने मिट्टी खाया। अच्छा बुलाओ उसको।
आए बोले बताओ मिट्टी खाए हो क्या? तो भगवान ने कहा ना ना माता, हमने तो नहीं खाया, हमने मिट्टी नहीं खाया। बोला तुम मिट्टी नहीं खाए तो तुम बोल रहे हो सही है और ये लोग बोल रहे हो झूठ है। मिट्टी नहीं खाया भगवान ने कहा कि ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। हे माता जी, मैंने मिट्टी नहीं खाया, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। भगवान ने कहा माता जी, आपको विश्वास नहीं होता तो मेरा मुख खोलकर देख लो, मुख खोलकर आप देख लो, विश्वास नहीं होता बोला हाँ ठीक है, मुख खोल खोल। जैसे ही भगवान ने मुख खोला तो त्रैलोक्य दिखने लगा भगवान के मुख में, त्रैलोक्य दिखने लगा। तो त्रैलोक्य दिखने लगा, त्रैलोक्य के साथ साथ माता जी स्वयं दिखने लगे, पृथ्वी लोक दिखने लगा उसी मुख में। तो माता जी तो तुरंत ही विस्मय हो गया। जब विस्मय हो गया तो व्याकुल हो गए, ये क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। भगवान ने मुख बंद किया, तो जैसे ही मुख बंद किया और मुस्कुराए, माता जी सब भूल गए। माता जी भूल गए। भगवान ऐसे ही अनेक लीलाओं को करता हुआ गोकुल में निवास करता। कार्तिक अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। गोपाष्टमी से भगवान गाय चराने लगे, गाय चराने लगे। भगवान पहले गाय को नहीं चराया। भागवत में आया अजा गावो महिषस्य शल्य। अजा, अजा मतलब बकरी। सबसे पहले भगवान बकरी लेकर गए, फिर छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाते, बछड़ों को, गाय भैंस सबको चराते। चराने के लिए भगवान जाते। भगवान ने अनेक दैत्यों का उद्धार किया जंगल में। सुखदेव जी ने कहा एक बार भगवान ने वृषभासुर का वध किया। जब वृषभासुर का वध किया तो भगवान वृषभासुर का वध करके जब वापस आए तो गोप लोगों ने बताया कि आज भगवान ने बैल मारा। तो ब्रजगोपियों ने सुना, कहा कि तुमने बैल मारा? बोले बैल थोड़ी मारा, वो तो राक्षस था। ब्रजगोपियों ने कहा राक्षस था कोई बात नहीं, लेकिन रूप तो बैल का बनाया था, तो तुमने बैल मारा है तो जाओ 68 तीर्थ घूम कर आओ, तब गोकुल में प्रवेश करना, नहीं तो प्रवेश मत करना। जब इस प्रकार से भगवान से ब्रजगोपियों ने कहा तो भगवान तैयार हो गए। जब भगवान तैयार हो गए तो ब्रजगोपियों के कंठ से बात अवरुद्ध हो गया, आवाज ही निकलनी बंद हो गई। उन्होंने आपस में विचार किया कि जिस कृष्ण की हम लोग क्षण भर का प्रयोग भी सहन नहीं कर सकते, वो कृष्ण अगर 68 तीर्थ घूमने जाएगा तो कितना दिन बाद वापस आएगा, तो क्या करना चाहिए? आप कुछ नहीं, ये राधा जी है ना, राधा जी ने जहाँ अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेदा है, उसको कह दो उसी जगह की जमीन को उठा, जमीन की मिट्टी को उठाकर अपने सिर पर लगा ले, इसके सारे पाप नष्ट हो जाएगा। जब इस प्रकार से कहा, भगवान ने मिट्टी को उठाया और अपने सिर पर लगा लिया। जब आप ब्रज में जाए तो स्थान है राधा कुंड, गोवर्धन परिक्रमा में पड़ता है, राधा कुंड नाम का स्थान है। राधा कुंड वही है जहाँ पर राधा जी ने अपने पैर के अंगूठे से कुरेदी थी जमीन को, वहीं पर राधा कुंड हो गए। जब आज मनुष्याचार्य आए तो वहाँ पर राधा रानी की स्तुति गाई, स्तुति गाई। हरि मुनिंद्र विंध्य त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वरवर पंकजे निकुंज भूविलासनि गजेंद्र भानुनंदनि गजेंद्र शोभ शंभुति कथा करिष्यसि मम आत्मकांक्षभावना शोक
वल्लभ विधान मंडप स्थित कमाल ज्वाल शंकराचार्य ने इसको गाया 13 श्लोकों में है। इसको राधा कृपा कटाक्ष कहते हैं। इसका महात्मा है कि राधा कुंड में कंठ भर जल में, घुटने भर जल में और कमर भर जल में जो इस स्तोत्र का 100 पाठ करे, अगर सकाम भाव से करेगा तो उसकी कामना पूरी होगी और निष्काम भाव से करेगा तो वो जो है उसको श्री राधा जी का दर्शन हो सकता है, उनकी मुहावर का दर्शन हो सकता है, उनकी सखियों का दर्शन हो सकता है। ये इसका महात्मा। हम तो जो पढ़ाई कर रहे थे ज्यादा नहीं, 21 पाठ कर पाए, 21 पाठ कर पाए और ये राधा रानी की कृपा हो गई जो थोड़ी बहुत कथा कह लेते, ये उनकी कृपा ही है। हम भी आपका कुछ मनुष्य ही है तो भगवान वाक्यों में टीकाधारी राधा रानी की कृपा जो हम जोड़े, बिना राधा रानी की कृपा के भगवान की शक्ति ही नहीं रहती। कोई कृष्ण को जानता ही नहीं अगर श्री राधा नहीं रहती। इतने कृपाल दयाल श्री राधे हैं। श्री भगवान ने पैर में धूल को उठाकर अपने मस्तक पर लगाया और उनके सारे पाप नष्ट हो गए, गोकुल में प्रविष्ट हो गए भगवान। ऐसे ही भगवान सुखदेव जी कहते चले जा रहे हैं कि कृष्ण ने अघासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, ऐसे कहते चले जा रहे हैं। राजा परीक्षित ने रोका, कहा महाराज एक मिनट रुक जाइए, तो बताओ। तो हमने सुना है कि जो अघासुर है इसका जो वध किया भगवान ने, किस बात को ब्रज गोपियों को 1 वर्ष बाद पता चला, इसका क्या कारण था? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि इसका कारण तुम जानना चाहते हो तो सुनो। इसका कारण ये है कि भगवान तो कभी गाय चराने के लिए जब जाते तो कुछ लेकर नहीं जाते, खाने पीने की वस्तु जो उनके पित्र इत्यादि थे वही वस्तुओं को लेकर जाते थे। एक दिन भगवान गाय चराने गए तो चंद्राकार, दोपहरिया के समय चंद्राकार बैठ गए सारे गोप बालक। चंद्राकार मतलब जैसे चंद्रमा आधे होते हैं ऐसे बैठ गए। भगवान ने सबसे कहा सब लोग अपना अपना भोजन निकालो, तो सब निकालने लगे। जब निकालने लगे तो इसमें देखिए भगवान की 2 लीलाएं छुपी हैं इसमें, एक नहीं 2। सब भोजन निकाले तो श्री रामा नाम का मित्र है गोपालक, उसके पास कुछ नहीं है। भगवान ने कहा अरे श्री रामा तुम क्यों नहीं लाए कुछ? तो श्री रामा ने कहा है महाराज मैं क्या लाता ही था, कभी छाछ लाता था, कभी दूध मिल जाता तो दूध लाता था, भोजन तो कभी लाया नहीं। कहा क्यों नहीं लाया? बोले कैसे बताओ कि 3 दिन से मेरे घर में भोजन ही नहीं बना था। 3 दिन से भोजन नहीं बना। भगवान ने कहा भोजन ही नहीं बना, तुम छाछ लेकर क्यों आए? बोले यही था महाराज, वो 3 दिन का बासी है। भगवान ने कहा छाछ नहीं लेकर आ गए, कोई बात नहीं, कुछ तो लाए हो, लाओ।
तुम्हारे छाछ को पीकर ही मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। भगवान श्री रामा के छाछ को पी लिया और वो चंद्राकार सब बैठे हैं, सबके थालों में से, सबके पत्तल में से उठा कर भगवान खाते जाते, एक हाथ से उठाकर स्वयं खाते और दूसरे हाथ से उठाकर श्री रामा के पत्तल में रखते जाते। जब इस दृश्य को ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने निहारा तो उन्होंने कहा ये कैसा भगवान है, ये कैसा भगवान है जो गोप बालकों का जूठन खा रहा। तुरंत ही माया के वशीभूत हो गए ब्रह्मा जी। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, वशीभूत हो गए, भगवान की लीला को समझ नहीं पाए और कहे नहीं कैसा भगवान है। जब इस प्रकार से देखा ब्रह्मा जी ने तो पहले क्या किया कि तुम जाटवी में गायें चल रही थी, ब्रह्मा जी ने उनको उठाकर ब्रह्मलोक पहुंचा दिया। तो भगवान ने देखा कि कुछ हुआ, भगवान ने कहा आप लोग भोजन पाओ, मैं अभी आता। भगवान दौड़कर जाटवी की तरफ गए तो जैसे गए वैसे ही ब्रह्मा जी आ गए। तो जब ब्रह्मा जी आए तो गोप बालकों को सुसुप्ता अवस्था में कर ले जाकर ब्रह्मलोक में स्थित कर दिया। जब स्थित कर दिया तो भगवान वापस आए, उधर गए तो गाय नहीं मिले और इधर आए तो गोप बालक नहीं। भगवान जान गए कि ब्रह्मा का कृत्य है। भगवान ने अपने ही स्वरूप को सबके रूप को बना दिया। भगवान गाय बन गए, भगवान बछड़े बन गए, भगवान बालक बन गए, भगवान स्वयं दूध बन गए, सब कुछ भगवान बन गए। और जब भगवान को आते गोकुल में तो आज सबका भाव भी बदला रहा था। सबको लगता जैसे कि हमको हमारे पुत्र नहीं भगवान श्री कृष्ण ही है, ऐसा लगता सबका भाव। तो इस प्रकार से भगवान लीला कर रहे तो ब्रह्मलोक का एक दिन मृत्यु लोक का एक वर्ष होता है। ब्रह्मलोक में एक दिन तक रखे ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मलोक का एक दिन मृत्यु लोक का एक वर्ष। ब्रह्मा जी ने निहारा नीचे देखा तो यहाँ कोई स्थिति नहीं बदली है, सब प्रसन्नता में है। जब देखा ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्मा जी के मोह का निवारण हुआ। तो ब्रह्मा जी ब्रज गोपों को लेकर आए और भगवान से क्षमा मांगा। भगवान कदम वृक्ष के नीचे बैठे हुए खड़े हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान की स्तुति की। से तदिदम्बराय गुंजावसंत परिप्रेक्षण सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेक विशाल वेणुर् लक्ष्मश्रिये पशुपदे पगुपाङ्गजाय तप्ते दुकम्पास समीक्षमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् भगवन् नमस्ते जीवे मुक्तिपदे सदा। ब्रह्मा जी ने कहा हे प्रभु जी आपके श्री चरणों में प्रणाम कर मैं लड़िया प्रयोग करता हूँ। जो आपका अपना का समान ये रूप है इसमें कोई तुलना नहीं है। आप हमको क्षमा कर दीजिए प्रभु जी, मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना। हे महाराज कहा कि तप्ते कंपासु समीक्षमाणो, कहा कि जो आपकी शरण ग्रहण में आ जाता है फिर उसको और किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं होती प्रभु। और जो ऐसा भाव बना लेता है तो जो मिला वो आपका कृपा प्रसाद है, जो मिला वो आपका कृपा प्रसाद नहीं है, ऐसा भाव जो बना देता है। जो मिल गया उसी को खा लिया और जैसी व्यवस्था मिल गई उसी में रह लिया, वही आपका परम भक्त है महाराज।
उसमें कोई शंका नहीं करता महाराज, आप तो बड़े कृपाल हो, बड़े दयालु हो महाराज, हमको क्षमा कर दीजिए। भगवान कुछ बोले ही नहीं ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने भगवान की परिक्रमा की और वापस इसी समय इसके पहले अघासुर नाम का दैत्य आया था, जो कंस के द्वारा भेजा गया था। ये अजगर के रूप में आया था, तो सारे गोप लोग इसके अंदर प्रविष्ट हुए थे, लेकिन भगवान की कृपा से सब बच गए। जब अघासुर के पद को जब गोप लोग ब्रह्मलोक से वापस आए, तब जब शाम को घर गए तब बताया। वही जो एक दिन तक ब्रह्मलोक में रहे, तो एक दिन मृत्युलोक का 1 वर्ष हो गया, इसलिए इस बात को 1 वर्ष बाद आकर बताया। भगवान ने अनेक लीला की, माखन चोरी की, भगवान माखन चोरी की लीला की। एक बार एक ब्रजगोपी ने सोचा कि भगवान माखन चुराता है और चुराकर भाग जाता है अपने मित्रों के साथ, इसको पकड़ूंगी और पकड़कर इसको यशोदा मैया के पास ले चलूंगी, क्योंकि बात कहने पर यशोदा मैया जानती नहीं। जब इस प्रकार से कहा, उसने विचार किया काज क्या करूं, सिकहर बनाया। रस्सी की सिकहर बनती थी पहले, उस सिकहर पर मक्खन को मटकी में भर के ऊपर बांधा और उसमें एक घंटी लगा दिया और स्वयं विश्राम करने लगे दूसरे कमरे। भगवान उस ब्रजगोपियों के घर में आ गए, अपने गोप बालकों के साथ, मित्रों के साथ आ गए। जब भगवान आए तो देखा कोई दुख नहीं रहा, अंदर गए देखे घर पर मटकी टंगी है। तो भगवान ने अपने ब्रजगोपों से कहा कि आप लोग गोलाकार खड़े हो जाओ। तो पहले 5 बालक खड़े हो गए, 5 के ऊपर 3 के ऊपर 2 और 2 के ऊपर स्वयं परमात्मा खड़ा हो गया। 5 का मतलब ये पंचभूत जो शरीर में स्थित है, ये पंचभूत 5 भूत स्थित रहते हैं शरीर में, और 3 को आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, और 2 भगवान क्या संदेश दे रहा है, 2 मतलब आत्मा और परमात्मा, और फिर ऊपर स्वयं परमात्मा खड़ा है। इसका मतलब जब आप अपने इंद्रियों की आसक्ति से दूर होंगे और प्रकृति से परे होंगे और आत्मा और परमात्मा के भेद से दूर होंगे, तब परमात्मा की शरण में जा सकते हैं। और जब तक आप अपने इंद्रियों में आसक्त होकर इस पंचभूत शरीर को ही अपना मानकर बैठे रहेंगे, तब तक आप आत्मा और परमात्मा और प्रकृति में भेद करते रहेंगे, और फिर आत्मा और परमात्मा में भेद करते रहेंगे, तब तक उसकी शरण में नहीं जा सकते। जब आप
भोग लगाया और जैसे भगवान ने भोग लगाया वैसे ही घंटी बज गई। और जब घंटी बजी तो तुरंत ही ब्रजगोपी जाग गई। अब जैसे ही ब्रजगोपी जागी दौड़ कर आए तो सारे बालक भर कर भागने लगे। और जब बालक भागने लगे तो भगवान वही शिखर पकड़ कर लटक गए। सब भाग गए, भगवान अकेला आ गई। ब्रजगोपी कहा बहुत कुछ छका रहे थे, आज पकड़ में आ गए। पकड़ लिया भगवान को, नीचे उतारा, हाथ पकड़ा, कहा चलो आज यशोदा मैया के पास तुमको ले चलती हूँ। वो भी बात नहीं मानती है, हम लोग बार बार कहते हैं लेकिन वो बात नहीं मानती। चलो आज तुमको ले चलती हूँ। भगवान को पकड़ कर ब्रजगोपी लेकर चली। और जब भगवान को लेकर ब्रजगोपी चली तो चलने लगे। अब भगवान का उपाय करना है, ठीक है रुको, तो चलते रहो, मैं आ रहा। तो झट से दौड़ कर गया, उस ब्रजगोपी के घर गया, उसके पुत्र को लिया और लेकर आ गया। जब लेकर आ गया पीछे पीछे चलने लगा। अब ब्रजगोपी ने जो घूंघट किया तो घूंघट हटाया नहीं, क्योंकि गोकुल में घूम रही। जब घूंघट हटाया नहीं, चल रही, आगे आगे पीछे पीछे जेठ आ गया लेकर उसके पुत्र को। भगवान ने कहा अरे सुनो, एक बात सुनो, जो आपने इतना ये हाथ पकड़ा है कसकर, दर्द कर रहा है, पीड़ा उत्पन्न हो रही साथ में, एक काम करो जरा हाथ बदल लो, हाथ बदल लो। उसने कहा हाँ पकड़े हैं कसकर, हो सकता है दर्द हो रहा, चलो बदल लो। तो उसने अपने भगवान के दूसरे हाथ को पकड़ने के लिए अपना दूसरा हाथ बढ़ाया पीछे की तरफ। जैसे बढ़ाया भगवान ने उसके पुत्र के हाथ को उसके हाथ में दे दिया और अपना हाथ छुड़ाकर भगवान चल गए। अब वो लेकर चली आ रही, भावावेश में है, आ गई नंदालय में। कहा मैया यशोदा कहाँ हुआ, कहाँ हो मैया? जब इस प्रकार से कहा मैया मैया पुकारा, यशोदा मैया आ गई। बताओ क्या बात है? अरे बोले क्या बात है, तुम बात को मानती हो नहीं कि तुम्हारा पुत्र माखन चोरी करता है, हम लोगों के घर में उत्पात मचाता है। आज मैं पकड़ कर लाई हूँ। बोले पकड़ कर लाई हूँ, कहाँ है? बोले क्या मैं पकड़ के लाई हूँ, देखती नहीं हो? यशोदा मैया हंसने लगे, बोले किसको पकड़ लाई, किसको पकड़ कर लाई? अरे तुम्हारे पुत्र को पकड़ कर लाई हूँ। जब इस प्रकार से कहा तुम्हारे पुत्र को पकड़ कर लाई हूँ, कहा पहले घूंघट हटाओ। जैसे ही घूंघट हटाया और देखा तो उसका स्वयं का पुत्र लज्जित हो गए और लज्जित होकर वापस चले गए। ऐसे भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए अनेक लीलाओं किया करता था गोकुल और लीला करते करते सावरा सलोना सरकार निवास कर रहा गोकुल में। और सावले सलोने सरकार की बात ही निराली है। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा।
भगवान ऐसे ही अनेक लीलाओं को करता हुआ निवास कर रहा गोकुल में।